Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब ग्रामर स्कूल की मश्क, उसके ग्रामर के तमाम उन्वानात, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे। लेकिन उनमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आपको दरपेश आ रहा है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस मसले को हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। तो आज का जो मेरा उन्वान है, जो कि हमेशा मैं आपको रिटन फॉर्म में जो कि है लिखाई में अपनी खुलासा नवैसी और इस इक़्तिबास की तशरीह देती हूँ, साथ में उसका मवाद। तो आज की वीडियो का लेक्चर इस पर है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए गवाए मैं अपनी वीडियो का यहाँ से आगाज़ करती हूँ। और अगर आपको कोई मसला है मश्क में तो अगेन मुझे अपने कमेंट में राइट कर दीजिएगा। मैं आपके उस मसले को हल करने की फ़ौरी कोशिश करूँगी। और वन एंड द लास्ट थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो। तो आज का मेरा उन्वान है खुलासा नवैसी, सब का नाम है आराम सुकून, मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। ये मैं आपसे पहले भी बताती हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको इस बात की वजाहत की है कि वो आपसे इस चीज़ को मांगे या ना मांगे, आपने इसको लाजमन देना है, क्योंकि खुलासे में एक नंबर इस चीज़ का है, सबक के नाम का और मुसन्नफ़ के नाम का। ठीक है, आपका 1 नंबर का और 4 नंबर का आपका ये मटीरियल होता है। जी, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मियाँ अशफ़ाक़ साहब बीमार हैं। ठीक है, बेगम साहिबा डॉक्टर को बुलवाती हैं। डॉक्टर ने मुआयना किया और तसल्ली देते हुए कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, मियाँ साहब ज़्यादा काम की वजह से थक गए हैं, इन्हें दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब चले जाते हैं तो बेगम साहिबा अपने मियाँ को कहती है मगर अमन घर का माहौल ऐसा है, घर में बेसुकूनी की फ़िज़ा पैदा करने और शोर बर्पा करने में बेगम का भी सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, वो कहती हैं कि आराम सुकून करें, लेकिन उनके आराम में, अपने हस्बैंड के आराम में खलल डालने वाली वही हैं। कभी खाने का पूछती हैं, ना सिर्फ पूछती हैं बल्कि बाकायदा बहस करती हैं, जो कि मैंने आखिरी वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था इसका लेक्चर देते हुए। कभी बुलंद आवाज़ से नौकर को डांटती है या बुरा भला कहती है। जब सिक्का यानी पानी वाला दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे खुद डांटती है। तो कभी बच्चे को डांटती है कि अपनी खिलौना गाड़ी से बेहंगम आवाज़ पैदा करता है। अब शोहर बेचारा अकड़ता है, कुराहता है, मगर बेगम की बेवकूफ़ी पर खुलकर एहतजाज भी नहीं कर सकता है, यानी उसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जो कि उसके मियाँ हैं। आगे क्या होता है, बल्कि बेचैन होकर तन्हाई की गुजारिश करता है। उसी वक्त पड़ोस से गाने की आवाज़ आने लगती है। कोई साहबजादे हारमोनियम पर गाने की मशक करने में मसरूफ़ थे। आखिरकार शोहर ने हाय हाय करते हुए उठकर कहता है कि जाओ मेरी टोपी और शेरवानी लाओ। बेगम ने पूछा क्यों? शोहर ने कहा आराम सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। तो ये था मेरा मटीरियल, जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी अपना मवाद, ठीक है, बज़रिया रीडिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मवाद लिख देंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और चाहें तो इसमें और भी मवाद अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इक़्तिबास की तशख़ीस की जो कि है लेक्चर एक्सप्लेन वज़ाहत करती हूँ। जी, यहाँ से मैंने इक़्तिबास का छोटा-सा पैराग्राफ लिया है। ठीक है? जी नहीं, बेगम साहिबा तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ़ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब इक़्तिबास में सबसे चीज़ जिस पे हम बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़ोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं, वो है उसकी जो कि ये ख़त कशीद अल्फ़ाज़ हैं। ठीक है? ये आपको पेपर में भी दिए होते हैं। ठीक है? अगर कोई स्कूल क्लास में टेस्ट होता है उसमें भी दिए होते हैं। तो इनका मायने आपने लाज़मन लिखना है। सबक का नाम लाज़मन, मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज। ख़त कशीद अल्फ़ाज़ के मायने तरद्दुद, फ़िक्र या परेशानी, मुआयना करना, बग़ौर देखना, थकान, थकावट, हरारत, बुखार। अब यहाँ से मैं तशरीह का मवाद जो कि है बताने लगी हूँ। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि मियाँ अशफ़ाक़ एक कारोबारी आदमी थे, यानी बिज़नेसमैन,
और काम की ज़्यादती के बायस वो बीमार हो गए। बेगम साहिबा ने परेशानी में डॉक्टर साहब को मुआयने के लिए घर पर बुलाया। डॉक्टर साहब ने उन्हें पूरी तवज्जो और गौर से देखा और तसल्ली देते हुए कहा कि तशवीश और परेशानी की कोई बात नहीं, बस इन्हें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए और आराम के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है। अगर ये 1-2 रोज़ आराम करेंगे तो खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाएंगे। हुक्मा कहते हैं आराम और सुकून इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मेरे इक़्तिबास का मौज़। आप चाहें तो इसमें और भी जो तारुफ़ से है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है इम्तियाज़ अली ताज का रीडिंग में लेक्चर दिया है, उसमें से भी चाहें तो चंद एक बातें उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो इतना इक़्तिबास काफ़ी है, आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा मवाद शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैराग्राफ के मुताबिक ही। यानी जो पैराग्राफ में नहीं पूछा गया ना, उसके आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये था आज का मेरा खुलासा नवैसी का मवाद और इक़्तिबास का। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे हल करने की फ़ौरी कोशिश करूँगी। और अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।